मूर्ख आदमी ये सोचता है कि ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। बुद्ध कहते हैं तेरा शरीर। उसने कहा यहाँ बुद्ध बैठे, तू वहां जा। वो बुद्ध के पास गया, बोले तेरी क्या समस्या है? बोले मैंने बाप की खोपड़ी को लठ नहीं मारा तो उनको स्वर्ग कैसे मिलेगा? बुद्ध के सोचा कि भटक गमा धम्मा मनो से था मनोमया मन साचे पदुठेन भासती करो। ढेर सारे पत्रकार आए थे, उन्होंने कहा कि धर्म धर्म क्या है, तुम बताओ डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब ने एक लाइन में कहा, व्हाट इज धर्म? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। एक मृत्यु और एक रोग, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि सबको आनी है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, सबका रिटर्न टिकट बना हुआ है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, और जितना भी ये दृष्टिगोचर दिखाई दे रहा है ये सब शमशान में जाने हैं, इनका रिटर्न टिकट बना हुआ है। ये अलग है, कोई कब जाएगा, कोई कब जाएगा। आए हैं सब जाएंगे, आए हैं सब जाएंगे। राजा रंक फकीर और एक सिंहासन छड़ चले एक बंदे जंजीर। भगवान बुद्ध ने अहंकारी लोगों के लिए कहा है, जो अपने धन पर गर्व करते हैं, जो अपने पुत्रों पर गर्व करते हैं, जो अपने मकान पर गर्व करते हैं, जो अपने शरीर पर गर्व करते हैं, जो अपनी सुंदरता पर गर्व करते हैं, भगवान ने कहा है पुत्ता मति धन मति, पुत्ता मति धन मति इति बालो विहंजति अत्ता हि अत्तनो नति कुतो पुतो कुतो धनम। मूर्ख आदमी ये सोचता है कि ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। बुद्ध कहते हैं तेरा शरीर तक अपना नहीं, कहाँ पुत्र और कहाँ धन। राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के समय में कभी भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए नहीं जाता था, उसकी पत्नी हमेशा जाती थी। उसकी पत्नी ने कहा तू राजकाज में इतना बिजी रहता है, तेरे को नींद नहीं आती है, भांग और अफीम खा के सोता है, या तथागत बुद्ध आए हैं, तू वहां पर जा। वो आदमी ने कहा चल तू नहीं मानती है तो मैं बुद्ध का दर्शन करने जाती हूँ। और वो ढेर सारे फूल अपने बाग से तोड़कर और सोने चांदी हीरे मोती का मुकुट बनाकर बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध कहते हैं बैठ जाओ राजन। वो कहता है तथागत मैं आपका स्वागत करने आया हूँ, हीरे मोती का बहुत कीमती मुकुट लाया हूँ। भगवान ने कहा मेरे किसी काम का नहीं है, इसे झाड़ी में फेंक दो। राजा बोला सन्यासी है, साधु है, वीतरागी है, त्यागी है, ये शायद सोना चांदी ग्रहण नहीं करता होगा। बुद्ध उसके अहंकार का अध्ययन कर रहे थे वाइब्रेशन से। वो फिर फूल देने लगा। बुद्ध ने कहा इन्हें भी तालाब में फेंक दो। राजा को बहुत गुस्सा आई। उसने कहा बुद्ध तुझे और क्या चाहिए? मैंने तुझे मुकुट दिया, तूने स्वीकार नहीं किया। मैंने तुझे फूल दिए, तूने स्वीकार नहीं किया। मेरे पास हाथी है, घोड़ा है, जमीन है, जायदाद है, महल है, तुझे क्या चाहिए? मैं सब कुछ दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा इसे भी फेंक दो। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन में अपना कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध ने उससे प्रसेनजित से कहा तू ला सकता है क्या? बोले हाँ मैं ला सकता हूँ, सब चीज दे सकता हूँ। बोले तेरी उम्र कितनी वर्ष की हो गई? बोले 80 वर्ष की हो गई। क्या तू बचपन ला सकता है? जवानी ला सकता है? तेरे जो रिश्तेदार चले गए, तेरे जो हितू चले गए, तेरे जो मित्र चले गए, तेरी जो परिवार के लोग चले गए, क्या उनको वापस ला सकता है? कहने का मतलब यह है इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सबको छोड़कर जाना है। अच्छा और बुरा क्या है? जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा विचार है, तो जो तुम्हारी ईमानदारी है वो तुम्हारे साथ जाएगी और आपके साथ कुछ नहीं जाना है। आपका अच्छा विकास, एक का पिता मर गया था, तो हमारे यहाँ परंपरा है
लचकप्पन करते हैं ना तो लाठी मारते हैं। उसने कहा कि खोपड़ी में लाठी मार। उसने कहा नहीं, मेरा पिता है, मैं लाठी नहीं मारूंगा, इसने मुझे पाला पनासा है। उसने कहा तो तेरा स्वर्ग नहीं मिलेगा तेरे बाप को। उसने कहा मिले ना मिले, पर मैं लाठी नहीं मारूंगा। तब वो बहुत परेशान और बेचैन हुआ, उसे नींद नहीं आई। उसने कहा हाँ, वो सही कह रहा होगा कि लाठी मार तो इनको स्वर्ग मिलेगा। वो बहुत परेशान, रात दिन नींद नहीं आती। वो गया, एक आदमी आया उम्मे सिंह जैसा, उसने कहा यहाँ बुद्ध बैठे, तू वहां जा। वो बुद्ध के पास गया, बोले तेरी क्या समस्या है? बोले मैंने बाप की खोपड़ी को लठ नहीं मारा तो उनको स्वर्ग कैसे मिलेगा? बुद्ध के सोचा कि भटक गया है आदमी। बुद्ध ने कहा ठीक है, तेरी क्रिया करे देते हैं, तेरा बाप स्वर्ग का दरवाजा खोले देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा दो घड़े ला, एक घड़े में पत्थर भर, एक घड़े में घी भर, और इन दोनों का मुंह बंद कर दे और बीच नदी में ले जाना। वो उसने कहा अब क्या करूं? बोले दोनों घड़ों में जोर से डंडा मार। तो क्या हुआ? तो भगवान ने कहा क्या हुआ? कंकड़ पत्थर कहाँ गए? उन्होंने कहा वो नीचे चले गए। क्या घी कहाँ आ गया? तो ऊपर आ गया। तो भगवान ने कहा तेरे बाप के कर्म यदि पत्थर जैसे होंगे तो नीचे जाएगा और घी जैसे होंगे तो ऊपर आएगा। ऊपर आने का मतलब है कि तेरे बाप के कर्म यदि सुखी होंगे, ईमानदार होंगे, अच्छे होंगे, पवित्र होंगे तो घी की तरह वो ऊपर आएंगे, लोग उसका गुणगान करेंगे, लोग उसके प्रति अच्छी चिंता करेंगे। कहने का मतलब ये है मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सबका जाने का टिकट बनाए। लेकिन आदमी चाहता है कि लोगों को दुख देते देते आदमी परेशान हो जाता है, लोगों को कष्ट देते देते आदमी को परेशान कर देता है। लेकिन ये बात समझ लेना कि तुम किसी को कष्ट दोगे तुम्हें भी कष्ट देने वाला मिल जाएगा। तुम भी किसी का कत्ल करोगे तुमको भी कत्ल करने वाला मिल जाएगा। तुम किसी को ठगोगे तुमको भी ठगने वाला मिल जाएगा। तुम किसी को दुख दोगे तुमको भी दुख देने वाला मिल जाएगा। बुद्ध कहते हैं जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, जैसा तुम्हारा बीज होगा वैसा तुम्हारा वृक्ष होगा, जैसा वृक्ष होगा वैसा फल होगा। कोई भी आदमी बबूल का पेड़ लगाकर ये सोचे कि इसमें आम आ जाएं, कदापि नहीं आएंगे। इसलिए संसार सब जाने के लिए बैठा है, इसलिए आदमी को शुभ कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। हजरते आदम नबी से, हजरते आदम नबी से नीचे जमीन को चल बसे थे, नू किसकी बान मल्ला यार वो भी चल बसे थे, अरस्तु और लुकमा और अफलातु हकीम मौत की दारुन लाए यार वो भी चल बसे, जिनका जमीन पे था लश्कर फजोसिया दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते हैं बयां, लोग कल हमसे कहेंगे कि यार वो भी चल बसे। हम लोगों से तुम लोगों से अच्छे अच्छे तुमन खा, अच्छे अच्छे बादशाह, अच्छे अच्छे हकीम और अच्छे अच्छे अरस्तु और तमाम अफलातून चले गए, हमारी तो क्या औकात है? सब लोगों को जाना है। इसलिए आप शुभ कर्म करें, अच्छा कर्म करें, उस पर चलने का प्रयास करें। सब पापस्तकाणं कुशलस्तु संपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। भगवान ने कहा है सभी पापों का न करना, पूर्ण कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को प्रस्तुत रखना, यही बुद्ध का शासन है। कहने का मतलब ये है हमारे दिमाग में एक मन है, हमारे शरीर में एक मन है, वो मन के खुरापातों के कारण हम लोग सही रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा मन को काबू में रखो, वाणी को काबू में रखो, कर्म को काबू में रखो, अपने चित्त को काबू में रखो, अपनी तृष्णा को काबू में रखो, अपनी वासनाओं को काबू में रखो तो तुमको जीवन में सुख मिलेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा मनोपुपगमा धम्मा मनो से था मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासती व करोति वा ततो न दुख मना पेति चकं वावहतो पदं। सारे दुखों का कारण तुम्हारा मन है, सारे दुखों का कारण तुम्हारी इंद्रियां हैं, सारे दुखों का कारण तुम्हारा मन है। जब कोई आदमी बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपनी इंद्रियों को काबू में रखो, अपनी आंखों को काबू में रखो, अपने कान को काबू में रखो, अपनी जिह्वा को काबू में रखो, अपने शरीर को काबू में रखो, अपने मन को काबू में रखो। तब आपका जीवन अच्छा होगा, तब आप
अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। हम उपदेश दें कि आप लोग और हम सबसे लड़ते फिरें, हम लोगों से कहें तुम दारू मत पियो और दारू की बोतल हम बगल में लेकर चलें। बुद्ध कहते हैं जैसा करो वैसा बोलो, जैसा बोलो वैसा करो। कहने का मतलब यह है आदमी स्वयं अपने रास्ते पर चलने का। आज हम जो दुखी हैं इसलिए तो दुखी हैं क्योंकि हम दूसरे के सुख को देखकर ज्यादा परेशान होते हैं। बुद्ध कहते हैं तुम अपना प्रयास करो, अपने प्रयास से तुमको कार मिल जाए तो ले लेना, यदि अच्छा मकान मिल जाए तो ले लेना, यदि आपको अच्छी कोई वस्तु मिल जाए तो ले लेना, लेकिन दूसरे की वस्तु को देखकर आप अपने मन को मलिन मत करना, आप अपने मन को तृष्णा में मत ले जाना। हमारे दुखों का मूल कारण हमारी तृष्णा है, हमारे मूल दुखों का कारण हमारी जो आसक्ति है वो है। जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना गहरा दुख होगा, जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना गहरी परेशानी होगी। आज हम जो दुखी हैं वो अपनी मन के कारण हैं। जब हमारी आवश्यकताएं असीमित हो जाएंगी, जब हमारा कर्म इधर से उधर होगा, जब हमारा कर्म डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में उसे अच्छा तभी कहा जाएगा जब वो किसी से लड़े ना, जब वो किसी हर एक का सम्मान करे, किसी की चुगली ना करे, किसी से द्वेष ना रखे, किसी से ईर्ष्या ना रखे, किसी से वैमनस्यता ना रखे। यदि वो ऐसा करता है जो दूसरों की बुराई उड़ाता है, बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं। तुम्हें दूसरों की क्या लेना देना, तुम स्वयं अच्छा बनो। हम दूसरों की क्रिटिसाइज करते करते परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम ना अपने आप को सुधारें। डॉक्टर अम्बेडकर से एक बात पूछा था, वो श्याम महालकर में ढेर सारे पत्रकार आए थे, उन्होंने कहा कि धर्म धर्म क्या है, तुम बताओ डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब ने एक लाइन में कहा व्हाट इज धर्म, टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म, देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। उन्होंने कहा जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है, और जो व्यक्ति मन कर्म वचन से शुद्ध है वो व्यक्ति धार्मिक है। तो मैं इस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आपका जो भी और कैसे कार्यक्रम हो, किसी को आपको श्रद्धांजलि दिलवानी हो आप दिलवाते रहें। भिक्षुओं का काम करीब करीब समाप्त हो गया है और आप उनको सुनीता देवी जी को, सुनीता भास्कर को अपनी श्रद्धांजलि देकर उस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप सुखी रहें, अच्छे रहें। सब बीत्यो विभजन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत अंतरायो सुखी दीर्घायु। साधु साधु साधु।